परिशिष्ट ग भवन एवं कला से संबंधित विशेष जानकारी। प्राचीन काल से 1526 ईस्वी तक। नंबर 1, हड़प्पा अन्नागार। अन्नागार हड़प्पा की सबसे विस्मयजनक इमारत है, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर तथा चौड़ाई 15.23 मीटर है। इसके मध्य में एक 9 मीटर लंबी दालान है। 1.25 मीटर की ऊंचाई वाले चबूतरों पर अन्न भंडार बनाए गए थे। ये 2 समान भागों में विभक्त हैं। प्रत्येक भाग में 6 हॉल हैं। 2007 KJ, 2008। नंबर 2, स्नान कुंड और विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक स्नान कुंड मिला है जो 38 इंच × 23 इंच × 8 इंच आकार का है। इसके प्रत्येक ओर जल तक पहुंचने के लिए ईंटों की सीढ़ियां हैं। कुंड के 3 ओर बरामदे और उनके पीछे लघु कक्ष हैं। इस विशाल स्नानागार की कुल लंबाई 180 फीट तथा चौड़ाई 108 फीट है। स्नानागार को जल से भरने के लिए पास ही एक कुआं भी है। 2006 NU, HP, HU, 2007 KI, 2008 IU, 2011 IF। नंबर 3, हड़प्पा की जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। सड़क तथा गली में नालियों का प्रबंध अच्छा था। इस संबंध में बाशम ने लिखा है, अद्भुत नाली व्यवस्था उनकी सर्वाधिक प्रभावशाली सफलता थी। रोमन लोगों को छोड़कर अन्य किसी भी प्राचीन सभ्यता के पास इस प्रकार की सुव्यवस्थित नालियां नहीं थीं। 2006 HQ, 2008 IW। नंबर 4, मौर्यकालीन गुहा मंदिर। इस काल के गुहा मंदिर अशोक तथा दशरथ द्वारा निर्मित कराए गए थे। ये बिहार में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों पर बने हैं। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के रहने के लिए इनका निर्माण किया गया था। इनकी दीवारें शीशे की भांति चिकनी तथा चमकदार हैं। पर्वतों को काटकर गुहा निर्माण की यह कला आगे चलकर गुप्त काल में अजंता तथा बाक के गुहा भवनों के रूप में परिष्कृत और प्रौढ़ हुई। नंबर 5, मौर्यकालीन स्तंभ। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला के अद्भुत नमूने हैं। इनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से किया गया है। समूचा स्तंभ एक ही पत्थर या चट्टान का टुकड़ा होता है। स्तंभ का निचला भाग मोटा तथा शीर्ष भाग क्रमशः पतला होता गया है। इन स्तंभों में सारनाथ और रामपुरवा के स्तंभ अधिक कलात्मक हैं। सारनाथ के स्तंभ के ऊपर पंखुड़ियों से ढके हुए कमल के अलंकरण हैं। इस कमल के ऊपर एक गोल अंडाकृत भाग है। इसमें 4 धर्म चक्र हैं, जिस पर 24 आरे बने हैं और उसी के बीचों बीच हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इस गोलाकार कृतियों के ऊपर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हैं। इसके निर्माण में कलाकार के हाथ का कौशल पराकाष्ठा को पहुंच चुका है। 2007 KL, 2011 IJ, IK। नंबर 6, भरहुत का स्तूप। यह सर्वाधिक प्राचीन स्तूप है जो मध्य प्रदेश में सतना के निकट नागौर रियासत में स्थित था। इसकी खोज कनिंघम ने 1873 ईस्वी में की थी। इस स्तूप का अंड ईंटों तथा वेदिका व तोरण चुनार पत्थर से निर्मित है। वेदिका में कुल 80 स्तंभ हैं। स्तंभों को विभिन्न प्रकार के फूल पत्तों से सजाया गया है। साथ ही यहाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं तथा जातक कथाओं का अंकन है। 2006 HR, 2009 IH, ME, IG। नंबर 7, सांची स्तूप। मध्य प्रदेश के विदिशा और भोपाल के मध्य रायसेन जनपद में सांची नामक पहाड़ी पर स्थित यह स्तूप अत्यंत प्राचीन है। इसके आधार का अर्धव्यास 120 फीट है। यह अपने धार्मिक महत्व और शिल्पकला सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात है। इसमें जातक कथाओं तथा महात्मा बुद्ध की घटनाओं का अंकन है। वेदिका, स्तंभों तथा तोरणों को उत्कीर्ण शिल्प से अलंकृत किया गया है, जिनमें यक्ष, यक्षिणियां, नाग, नागिनियां, किन्नर, अप्सराएं, राजा रानी से लेकर सेविकाओं तक का अंकन है। रथ पर बैठे हुए प्रसेन जी तथा बुद्ध पद की वंदना करते हुए अजातशत्रु को दिखाया गया है। 2006 HS, HO, 2007 KG, 2008 IT, IX, IY, 2010 LL, 2011 II। पृष्ठ संख्या 272। नंबर 8, बोधगया का स्तूप। बोधगया में ऋजुपालिका नदी के किनारे पीपल के एक वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। इसी वृक्ष के नीचे बोधिमंड आसन पर बैठकर बुद्ध ने तपस्या की थी। इसी के ऊपर अशोक ने एक बोधि मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के चारों ओर 258 फीट घेरे की काष्ठ वेदिका बनवाई गई थी। आगे चलकर शुंग काल में यही वेदिका प्रस्तर में बदल दी गई। मंदिर तो नहीं है, किंतु वेदिका का कुछ अंश अब भी है। 2007 KF, 2008 IY। नंबर 9, अमरावती स्तूप। दक्षिण भारत के स्तूपों में सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तूप अमरावती का था। इसकी खोज सर्वप्रथम कर्नल मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में की थी। यह अत्यंत विशाल स्तूप है। इसकी वेदिका का घेरा 800 फीट था। इसमें 9 फीट ऊंचाई के 136 स्तंभ और 2 से 3/4 फीट की 348 सूचियां थीं। इन पर अलंकरण किया गया है। फलकों में बुद्ध तथा उनके धर्म की प्रमुख घटनाएं उत्कीर्ण है। नंबर 10, सारनाथ स्तूप।
सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप मौर्यकालीन है। ये ईंटों से बनाया गया है। ईंटों का आकार 16 इंच गुणे 10 इंच गुणे 3 इंच है। इस स्तूप की वर्तमान में नींव भी प्राप्त है। इसकी हर्मिका के चारों ओर लगी हुई पत्थर से बनी वेदिका प्राप्त हुई है। 2006 HS, 2008 IV, 2009 IE, 2011 IE। नंबर 11 मथुरा कला। मथुरा में ही सर्वप्रथम बुद्ध तथा बोधिसत्व की मानव मूर्तियों का निर्माण हुआ। इसके पूर्व महात्मा बुद्ध प्रतीकों के माध्यम से ही अंकित किए जाते थे। यहाँ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी गढ़ी गईं। ये कहना कठिन है कि पहले बुद्ध की प्रतिमाएं बनी या जैन तीर्थंकरों की। मथुरा कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। रोमन नंबर 1 जैन तीर्थंकर, बुद्ध, बोधिसत्व तथा कुछ ब्राह्मण धर्म की देवी देवताओं की प्रतिमाओं का प्राथमिक अंकन है। रोमन नंबर 2 सफेद चित्तीदार लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ है। रोमन नंबर 3 आभूषणों में हल्कापन तथा मानव आकृतियों में सुडौलता है। रोमन नंबर 4 प्रतिमाओं के मुख पर भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन है। 2006 HT, 2007 KK, KI। नंबर 12 गांधार कला। कुषाण काल में गांधार क्षेत्र में बसे यूनानी कलाकारों ने बुद्ध, बोधिसत्व तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया। इनमें प्रस्तर फलकों पर बुद्ध के जीवन तथा उनके धर्म की मुख्य घटनाओं को रूपायित किया गया है। इसके लिए भूरे रंग का स्लेटी पत्थर सुलभ था और यह तराशने में मुलायम भी था, अतः इस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस कला का कथानक भारतीय है, किंतु विशेषताएं हैं। रोमन नंबर 1 लाल बलुए पत्थर का प्रयोग है। रोमन नंबर 2 प्रायः संभंग मुद्रा में खड़ी प्रतिमाएं हैं। रोमन नंबर 3 महीन सलवटेदार संगठित हैं। रोमन नंबर 4 गोल अलंकृत प्रभामंडल है। रोमन नंबर 5 प्रतिमाएं प्रायः अभय मुद्रा में हैं। 2006 HP, 2007 KJ, KF। नंबर 13 सारनाथ कला। गुप्त काल में चुनार पत्थर पर सारनाथ के कलाकारों ने बुद्ध की अनेक सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया था। सारनाथ केंद्र में निर्मित बुद्ध प्रतिमाओं में नए तत्वों का समावेश किया गया है, जो इस केंद्र की अपनी विशेषता है। यहाँ मथुरा शैली जैसा गोल और अलंकृत प्रभामंडल तो है, किंतु उसमें ऊपर अगल बगल 2 मालाधारी विदाधारों का अंकन निराला है। यहाँ की मूर्तियां सादी और पारदर्शी हैं। सारनाथ कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। रोमन नंबर 1 चुनार का बलुआ पत्थर प्रयुक्त है। रोमन नंबर 2 संघाटी सादी और पारदर्शी है। रोमन नंबर 3 गोल अलंकृत प्रभामंडल में आकाशचारी विधाधरों का अंकन है। रोमन नंबर 4 प्रतिमाएं प्रायः धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में हैं। भारतीय चित्रकला के प्रमुख केंद्र। नंबर 1 अजंता चित्रकला। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में जलगांव से 55 किलोमीटर और औरंगाबाद से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका पता 1824 ईस्वी में जनरल सर जेम्स ने लगाया था। अजंता नामक गांव से यह पहाड़ी 5 किलोमीटर दूर है। यहाँ गुफाओं का निर्माण बघोरा नदी के अर्धवृत्ताकार तट के किनारे किनारे एक ही पहाड़ी को काट तराश कर बनाया गया है। सर्पिलाकार नदी, सघन वनराशि और उन्मुक्त खुले आकाश के एकांत और सुरम्य वातावरण में बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास के लिए इन गुफाओं का निर्माण किया था, ताकि वे चिंतन, मनन और ध्यान शांतिपूर्वक कर सके। अजंता में कुल 29 गढ़ी हुई गुफाएं हैं। इनका निर्माण भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग हुआ है, इसलिए आकार प्रकार में समान नहीं है। इनमें कुछ चैत्य गुफाएं हैं तो कुछ विहार गुफाएं हैं। गुफाओं का चित्रांकन भव्य है। इसकी विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं के प्रमुख चित्र हैं पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, मधुपाई दंपत्ति, महाअभिनिष्क्रमण, मरणासन राजकुमारी, आकाशचारी गंधर्व आदि। 2006 HQ, 2007 KG, KL, 2010 LL, 2011 IF। पृष्ठ संख्या 273। नंबर 2 बाघ की गुफाएं। बाघ मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में विंध्य पर्वत की दक्षिणी ढलान पर स्थित है। नर्मदा की सहायक नदी बाघ के तट पर होने के कारण यह स्थान बाघ के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुल 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इनका निर्माण 6वीं-7वीं शताब्दी का लगता है। यहाँ का चित्रण अजंता से कुछ मेल खाता है। एक गुफा में मुंह ढककर रोती हुई स्त्री का चित्रांकन अत्यंत भावपूर्ण है। उस शोकाकुल स्त्री को सांत्वना देती हुई उसकी सखी का चित्रण भी कम मनोहारी नहीं है। एक दृश्य में नृत्य समाज का अंकन है। 2006 HS, 2008 IV, IW, 2011 IF। नंबर 3 बादामी चित्रकला। महाराष्ट्र के बादामी नामक स्थान पर चालुक्य शैली के 4 गुहा मंदिरों में भित्ति चित्रण किया गया है। ये चित्र बड़े भाव प्रधान है। एक दृश्य में एक प्रतीक्षारत स्त्री का बड़ा भावपूर्ण अंकन है। स्त्री एक स्तंभ को अपने दाएं हाथ से लपेटकर खड़ी है। वो एकटक आकाश की ओर देख रही है। अन्य चित्र भी अत्यंत मनोहारी हैं। नंबर 4 सित्तलवासल चित्रकला। तमिलनाडु के तंजौर के निकट सित्तलवासल नामक स्थान पर पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम तथा उसके उत्तराधिकारी पुत्र नरसिंह वर्मन ने कई गुहा मंदिर बनवाए थे। इनकी भित्तियों पर अजंता शैली में चित्रांकन किया गया है।
मंदिर निर्माण कला। भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा का प्रारूप बौद्ध स्तूपों और चैत्यों में पाया जा सकता है। गुप्त काल में इन्हीं से प्रभावित होकर हिंदू मंदिरों का विकास हुआ। कुछ प्रमुख मंदिरों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। नंबर 1, तिगवा का विष्णु मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट तिगवा में स्थित है। इसकी द्वार चौखट अधिक अलंकृत है। इसके स्तंभों के आधार पर कलश तथा लता बेली अलंकरण है। मंदिर के स्तंभों के शीर्ष भाग पर सांची के स्तूप के समान सिंह बनाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर आच्छादित बरामदा है जो प्रदक्षिणा के लिए सुलभ था। नंबर 2, भूमरा का शिव मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश में सतना जिले में है। यह 5वीं शताब्दी की कृति है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार तथा मंडप अपेक्षाकृत अधिक अलंकृत है। इस मंदिर के द्वारखंड इलाहाबाद संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। नंबर 3, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में निर्मित है। यह पंचायतन शैली का भव्य मंदिर है। इस मंदिर के द्वार के ललाट बिंब पर विष्णु की प्रतिमा है और द्वार पार्श्वों पे मकर तथा कच्छप पर गंगा और यमुना खड़ी दिखाई पड़ती हैं। गर्भगृह के भीतर छत चौकोर और सपाट है। यह गुप्त काल का पहला शिखर मंदिर है। 2009 IH, 2011 IK, IG। नंबर 4, भितरगांव का इष्टिका मंदिर। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले से लगभग 20 मील दक्षिण ईंटों से बना विष्णु मंदिर भी 5वीं शताब्दी का है। इस मंदिर का शिखर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण नागर शैली में हुआ है। इसका शिखर लगभग 70 फीट ऊंचा है। 15 फीट का वर्गाकार गर्भगृह है। नंबर 5, बौद्धगया बुद्ध मंदिर। बौद्धगया का वर्तमान बौद्ध मंदिर 10वीं शताब्दी का है। इस मंदिर को जीर्णोद्धार करके बनाया गया है। यह भीतरगांव के मंदिर का समकालीन ईंटों का मंदिर था। मंदिर के भीतर भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। राजपूत कालीन मंदिर, पूर्व मध्यकाल। उस समय मंदिर निर्माण कला की 3 शैलियां प्रचलित थीं। रोमन नंबर 1, नागर शैली, ये उत्तर भारत में प्रचलित थी। रोमन नंबर 2, द्रविड़ शैली, ये दक्षिण भारत में प्रचलित थी। रोमन नंबर 3, बेसर शैली, मध्य भारत तथा कर्नाटक के कतिपय मंदिर नागर तथा द्रविड़ शैलियों के बीच के हैं। नंबर 1, लिंगराज मंदिर। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1000 ईस्वी में भुवनेश्वर में किया गया था। यह मंदिर 520 फीट लंबे और 465 फीट चौड़े प्रांगण में 65 मंदिरों के प्रांगण के मध्य स्थित है। इसका निर्माण नागर शैली में हुआ। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के विमान की ऊंचाई 126 फीट है। पृष्ठ संख्या 274। नंबर 2, जगन्नाथ मंदिर। ये मंदिर भुवनेश्वर से 37 मील दूर पुरी में स्थित है। यह मंदिर देवल, जगमोहन, भोग मंदिर और नट मंदिर चारों का योग है। देवल के ऊपर 192 फीट ऊंचा विमान है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। नंबर 3, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह मंदिर पुरी से लगभग 20 मील दूर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह कलिंग के स्थापत्य कला का अति उत्तम नमूना है। यह मंदिर सूर्य के रथ के आकार का बनाया गया है। मंदिर एक ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित है जिसमें 10 फीट ऊंचे 12 अलंकृत पहिए बनाए गए हैं। आगे खींचते हुए इसमें 7 घोड़े हैं। यह मंदिर 865 फीट लंबे तथा 540 फीट चौड़े प्रांगण में निर्मित किया गया है। इसकी ऊंचाई 225 फीट है। 2006 HR, 2008 IS, IX, 2009 ME। नंबर 4, खजुराहो के मंदिर। खजुराहो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ के मंदिर नागर शैली के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं जिन्हें 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेल वंशीय राजाओं ने बनवाया था। यहाँ 85 मंदिर थे किंतु अब 25 ही शेष बचे हैं। इन मंदिरों का संबंध जैन, शैव और वैष्णव संप्रदाय से है। खजुराहो के मंदिरों की बाहरी तथा भीतरी भित्तियां नाना प्रकार की मूर्तियों से अलंकृत है। इन मूर्तियों में देव प्रतिमाएं, पार्श्व देवता, सुर सुंदरियां, अप्सराएं, मानव, पशु आदि मुख्य हैं। प्रेम पत्र लिखते हुए नायिका की आकृति दर्शनीय है। यहाँ के मंदिरों में शिव, विष्णु, सूर्य, जगन्नाथ, पार्श्वनाथ आदि के मंदिर प्रमुख हैं। 2006 HT, 2011 II। नंबर 5, कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। यहाँ का ये अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के पश्चिम समूह में कुल 12 मंदिर मुख्य हैं जिसमें ये मंदिर मुख्य है। इस मंदिर का शिखर कई शिखरों से संयुक्त है। ये 109 फीट लंबा, 60 फीट चौड़ा तथा 116 फीट ऊंचा है। 2006 HO, 2007 KH, 2011 IF, IJ। नंबर 6, राजस्थान के मंदिर। राजस्थान मंदिरों के निर्माण में पीछे नहीं रहा। यहाँ दिलवाड़ा में आबू पर्वत पर जैन मंदिरों का निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। इस समूह में 4 मुख्य तथा शेष आनुषंगिक मंदिर हैं। इनमें से विमल बसही तथा लूण वसही का विशेष महत्व है। गुजरात के चालुक्य नरेश भीम के मंत्री विमल शाह ने सन 1031 ईस्वी में विमल वसही का निर्माण कराया था। यह प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का मंदिर है। लूण वसही को तेजपाल एवं वास्तुपाल नामक 2 वणिक बंधुओं ने सन 1230 ईस्वी में बनवाया था। लूण वसही 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का मंदिर है। संगमरमर से बने इन मंदिरों का प्रत्येक भाग अलंकृत है। विलक्षण जालियों, बेलबूटों, नक्काशियों और कलाकृतियों का उपयोग अलंकरण के लिए किया गया है। 2008 IU। नंबर 7, सोमनाथ।
अनेक वर्षों से शिवालय के लिए सुप्रसिद्ध सोमनाथ गुजरात के प्रभासपट्टनम समुद्र तट पर स्थित है। गुजरात के चालुक्यों द्वारा बनवाया गया सोमनाथ का मंदिर अतुल धन संपदा के लिए प्रसिद्ध था, किंतु 1026 में यह मंदिर महमूद गजनवी द्वारा न केवल लूटा गया वरन इसे नष्ट भी कर दिया गया। पुनः इस मंदिर का जीर्णोद्धार गुर्जर नरेश भोजदेव ने कराया, लेकिन कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खां और नसरत खां ने इस मंदिर को दोबारा तहस नहस कर डाला। इस प्रकार ये मंदिर अनेक बार बिगड़ा और बना। 2009 IE। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के प्रमुख मंदिर। नंबर 1, तट मंदिर। ये तमिलनाडु के मामल्लपुरम नामक स्थान पर स्थित है। ये समुद्र तट पर स्थित होने के कारण अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से शोर मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मा द्वितीय राज सिंह ने 728 ईस्वी में कराया था। राज सिंह शैली में यह मंदिर निर्मित है। यह मंदिर काले रंग के मजबूत ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। नंबर 2, कैलाशनाथ मंदिर। इस मंदिर का निर्माण तट मंदिर के बाद ही कांचीपुरम में नरसिंह वर्मा द्वितीय राज सिंह ने कराया था। मंदिर की मूल रचना 8वीं शताब्दी में पूरी हो गई थी, किंतु 14वीं शताब्दी में इसका विस्तार हुआ। इस मंदिर के विमान की छत चिपटी, मंडप स्तंभयुक्त तथा ऊपर पतले होते मंडप के पिरामिड नुमा शिखर आदि उल्लेखनीय हैं। ये शिव को समर्पित है। 2010 LI। पृष्ठ संख्या 275। नंबर 3, वैकुंठ पेरुमल मंदिर। ये मंदिर कांजीवरम में स्थित है, जो पल्लव मंदिर स्थापत्य की प्रौढ़ावस्था की रचना है। इसका मंडप स्तंभयुक्त है तथा गर्भगृह आयताकार। गर्भगृह के ऊपर पिरामिड आकार के 4 तल वाले बुर्ज बनाए गए हैं। सबसे ऊपर कलश है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। नंबर 4, बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण चोल सम्राट राजराज प्रथम ने तंजौर में लगभग 1000 ईस्वी के आसपास बनवाया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में एक विमान, एक अर्धमंडप तथा एक महामंडप है। पूर्वी द्वार पर एक गोपुरम भी है। यह मंदिर 190 फीट ऊंचा है, जिसमें 13 खंड है। गर्भगृह में विशाल शिवलिंग स्थापित है। सौंदर्य की दृष्टि से यह मंदिर दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। 2008 IT। नंबर 5, मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। ये मंदिर सुंदरेश्वर शिव और उनकी पत्नी मीनाक्षी का युगल मंदिर है। संपूर्ण मंदिर का परिसर 850 फीट लंबा तथा 725 फीट चौड़ा है। इस मंदिर में कुल 11 गोपुर हैं। नंबर 6, एलोरा। राष्ट्रकूट नरेशों ने एलोरा में कई हिंदू गुफा मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें रावण की खाई, सीता की नादिनी तथा कैलाशनाथ नामक गुफा मंदिर मुख्य है। शिव समर्पित कैलाश मंदिर शैलकर्तन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासन कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह भव्य मंदिर संपूर्ण पहाड़ को काटकर बनाया गया है। इसके निर्माण में 25 वर्ष लगे थे। 2008 IS। सल्तनत कालीन कृतियां। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की जो शैली प्रचलित हुई, उसकी मुख्यतः 4 विशेषताएं थीं: गुंबज, ऊंची मीनारें, मेहराब तथा भूमिगृह अर्थात तहखाना। प्रमुख कृतियों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, कुवत उल इस्लाम। ये एक मस्जिद है जो दिल्ली में है। इसका निर्माण 1195 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1199 ईस्वी में यह पूरी हुई। इस इमारत में इस्लामी शैली की केवल एक ही विशेषता है। सामने एक पत्थर की जाली है, जिस पर मुस्लिम ढंग की डिजाइनें तथा कुरान की आयतें खुदी हैं। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। यह 70 मीटर लंबी तथा 30 मीटर चौड़ी है। 2006 HR, 2007 KI। नंबर 2, 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित ये इमारत भी एक मस्जिद है, जिसका निर्माण अजमेर में हुआ। इसके ऊपरी भाग में गुंबज तथा मेहराबें हैं। स्तंभों पर मानव चित्र अंकित है। 2006 HO, HU, 2007 KF, 2008 IS, IU। नंबर 3, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार तुर्की स्थापत्य का तीसरा महत्वपूर्ण आदर्श है। इसकी योजना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी के पहले ही तैयार की थी। ऐबक के समय में ये एक ही मंजिल तक बन पाई थी। इल्तुतमिश ने इसे बाद में पूरा कराया। मूलतः यह मीनार मुअज्जिन के लिए बनवाई गई, जो इस पर चढ़कर मुसलमानों को नमाज के लिए एकत्र करने को आजाद दिया करता था। बाद में चलकर ये विजय स्तंभ के रूप में विख्यात हुई। 2006 HT, HP, 2008 IT, 2009 IE, 2010 LL, 2011 II, IE, IJ, OE। नंबर 4, सुल्तानगढ़ी। सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने ही कराया था। ये उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र के मकबरा के रूप में बनाया था, जो सुल्तानगढ़ी के रूप में विख्यात है। भारत में तुर्कों द्वारा बनवाया गया ये पहला मकबरा है। इस पर हिंदू शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। नंबर 5, अलाई दरवाजा। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ये कुतुब मीनार के पास दिल्ली में है। इस पर इस्लामी स्थापत्य कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। वास्तव में अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है। 2006 HQ, 2007 KG, KL, 2008 IV, IY, 2010 LI, 2011 IK, IH। नंबर 6, जमायत खाना मस्जिद। यह मस्जिद निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के पास है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इस पर तुर्की स्थापत्य कला का प्रभाव स्पष्ट है। नंबर 7, इल्तुतमिश मकबरा।
ये दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण 1235 ईस्वी में हुआ था। यह इमारत 42 फुट वर्गाकार है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है। इसका गुंबद स्क्रीच शैली में बना हुआ है। 2007। पृष्ठ संख्या 276। नंबर 8, बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा किला ए राय पिथौरा के निकट है। ये सादी इमारत है। इसमें पहली बार वास्तविक वैज्ञानिक सिद्धांतों पर मेहराबों का निर्माण किया गया है। 2007। प्रांतीय स्थापत्य कला। नंबर 1, अटाला मस्जिद जौनपुर। इसका निर्माण 1377 ईस्वी में हुआ था। 1402 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ। ये इमारत जौनपुर में है, जिसे शर्की शैली का उत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है। पास ही जामी मस्जिद तथा लाल दरवाजा मस्जिद भी है। इन पर इस्लामी ढंग की मीनारें नहीं हैं। इनमें हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैलियों का समन्वय झलकता है। 2006 HS, 2007 KJ, 2011 IG। नंबर 2, गोल गुंबज। गोल गुंबज जो आदिल शाह का मकबरा है, बीजापुर में है। इसे बहमनी के सुल्तान ने बनवाया था। इसमें तुर्की आदर्शों का प्राधान्य है। गुलबर्गा की जामी मस्जिद और दौलताबाद की चांद मीनार भी बहमनी सुल्तानों ने ही बनवाया था। 2007 KH, 2008 IW। नंबर 3, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से 32 मील दूर यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित ये नगरी कुशाम्ब द्वारा स्थापित की गई थी। बुद्धकाल में ये नगरी वत्स देश की राजधानी थी। कौशाम्बी के सुप्रसिद्ध श्रेष्ठी घोषित ने बुद्ध के निवास हेतु घोषिताराम नामक एक उद्यान का निर्माण कराया था। अशोक ने इसे घोषिताराम के पास एक विशाल स्तूप का निर्माण कराया है। पृष्ठ संख्या 277।